आज के दौर में लोन लेना आम हो गया है। लोग कभी घर खरीदने, कभी कार लेने, तो कभी अपनी पर्सनल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोन लेते हैं। लेकिन कई बार लोग कर्ज के जाल में ऐसे फंस जाते हैं कि पुराने लोन को चुकाने के लिए नया लोन लेने का विचार करने लगते हैं। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो इस फैसले को समझदारी से लें, क्योंकि नया लोन लेकर पुराने लोन को चुकाना हमेशा सही नहीं होता। ये कब फायदेमंद होता है और कब नुकसानदायक, ये समझना बेहद जरूरी है। तो आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। कब लोग लेते हैं ये फैसला? नंबर 1, अगर आपकी मंथली EMI बहुत ज़्यादा हो गई है और उसे चुकाना मुश्किल हो रहा है, तो कई लोग नया लोन लेकर पुराने लोन को क्लियर करने की सोचते हैं। नंबर 2, अगर आपके मौजूदा लोन पर ब्याज दर ज्यादा है, तो कम ब्याज दर वाले लोन से उसे चुकाना एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है। नंबर 3, नौकरी जाने, बिजनेस में नुकसान या फाइनेंशियली दिक्कत के कारण लोग पुराने लोन को चुकाने के लिए नया लोन लेने पर विचार करते हैं। कब है ये फायदे का सौदा? नंबर 1, अगर नया लोन कम ब्याज दर पर मिल रहा है तो इसे EMI का बोझ कम हो सकता है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट आसान हो सकता है। यदि आप मौजूदा लोन की शर्तों में बदलाव, जैसे लोन के टेन्योर को बढ़वाना चाहते हैं, तो नया लोन लेकर पुराने लोन को बंद करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। नंबर 3, अगर नया लोन ज़्यादा फायदेमंद है और इसकी शर्तें पुराने लोन की तुलना में आसान हैं, तो इसे लेना फायदेमंद हो सकता है। नंबर 4, अगर आपने अलग अलग रकम के कई छोटे छोटे लोन लिए हैं, जैसे 2 लाख, 3 लाख या 5 लाख का, तो एक ही 10 लाख का लोन लेना बेहतर हो सकता है। इससे EMI पेमेंट का मैनेजमेंट आसान हो जाएगा। कब नया लोन लेना नुकसानदायक हो सकता है? अगर नया लोन अधिक ब्याज दर पर लिया गया है तो ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा बर्डन बन सकता है। अगर नया लोन लंबी अवधि के लिए लिया गया है तो आपको कुल मिलाकर अधिक ब्याज चुकाना पड़ेगा, जिससे ये फाइनेंशियली नुकसानदायक हो सकता है। यदि नया लोन लेने के बाद भी आपको बार बार कर्ज की जरूरत पड़ रही है तो ये एक अंतहीन चक्र बन सकता है। इससे आपका क्रेडिट स्कोर भी खराब हो सकता है, जिससे फ्यूचर में लोन लेने में मुश्किल आ सकती है। आपकी ज़रूरत से जुड़ी ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहें जी बिजनेस के साथ।